Hi guys, this is Navteesh and you're watching Filmy Beat। तो आज जो मेरे को बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे मैं उनका जवाब देने के लिए यहाँ पे आई हूँ और तो मैं शुरू करती हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है, हाउ वाज योर जर्नी, लाइक कि एज अ कॉमनर जो मैं गई थी तो मेरी जर्नी कैसी रही। मेरी जर्नी बेहद खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जो थे अप्स एंड डाउन्स जरूर आए थे। जैसे शुरुआत में जो था वो फेक शनाज वाला जो था फर्स्ट वीक में मेरा रोना धोना, और फिर सेकेंड वीक में जो मैं स्ट्रॉन्ग होती गई, फिर एक बार जो स्ट्रॉन्ग हुई उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, आओ जितने आना है, जिसने लड़ना है, जिसने मेरे को डाउन करना है, सब आओ एक एक करके, सब इकट्ठे भी आओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली थी और इस जर्नी ने मेरे को जो सिखाया ना कि नवदीश तो कुछ भी कर सकती है, अगर तूने करना है जिंदगी में कुछ तो कुछ भी कर सकती है। इनफैक्ट जो भी ये देख रहा है, अगर मैं कुछ भी ऐसा मतलब लाइक इस पोजीशन, इस प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकती हूँ, आप भी पहुंच सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो ये चीज तो मेरे को सीखी, जो मैंने सीखी। पीपल कॉल्ड यू, सेकंड क्वेश्चन, पीपल कॉल्ड यू फेक, व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन इट। तो लोगों ने बोला कि मैं फेक हूँ, फेक शनाज हूँ, तो मैं सच बताती हूँ, ठीक है। मैं क्यों झूठ बोलूँ। जो फर्स्ट डे वाला जो स्टेज वाला एक्ट था वो इंस्पायर्ड बाय शनाज था, नो डाउट वो था। लेकिन फर्स्ट डे के बाद से विद्या रानी कसम लगे मैंने कभी भी मैंने उनको या कभी उनको इंस्पिरेशन की तरह भी लिया। जैसी मैं हूँ मैंने वो वैसे ही किया। मैं अब जैसे देखती हूँ वीडियोस जो देखती हूँ, लोग कहते हैं कि इसको तो हिंदी भी आती है। मैंने कभी डिनाई ही नहीं किया था कि मुझे हिंदी नहीं आती। मुझे हिंदी भी बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, मुझे इंग्लिश भी बहुत ज्यादा अच्छे से आती है, मुझे और कौन सी पंजाबी तो मेरी फिर माँ बोली है तो मेरे को वो भी आती है। हिंदी पंजाबी लिखनी बोलनी मेरे को सब आती है, लैंग्वेजेस मेरे को सारे आते हैं। तो इसमें कोई फेक वाली बात नहीं, मैंने हमेशा ही सच बताया जैसी मैं हूँ। फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि मैं मेरी खुद की मार्केटिंग कंपनी है, ये सब ना। मैं जो अब वीडियोस देख रही हूँ, काश आपके मुंह में घी शक्कर हो, भगवान करे आपके मुंह में सरस्वती बैठी हो और एक दिन मेरी खुद की कंपनी हो। मैं प्रे करती हूँ, मैं दिल से प्रे करती हूँ। तो लोगों ने जो फेक बोला, मुझे पहले अंदाजा ही नहीं था कि इस लेवल तक पहुंच जाएगा ना। तो पहले तो मेरे को लगता था हाय मेरे को शनाज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। अब जब मैं बाहर निकल के देखी, मैंने कहा अबे यार ये मैं क्या अपनी बीटी करा के आई हूँ। तो ये मेरे को थोड़ा, अब मेरे को लगता है कि अब मत बोलो, जो हुआ ठीक है हुआ, अब मत बोलो। और वैसे भी लोग मिमिक्री करते ही हैं यार, करते ही हैं। अब कोई आपका अगर फेवरेट कोई है, आप उसकी मिमिक्री नहीं करते हो, मतलब जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं वो लोग मिमिक्री करते हैं, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अब मत बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। What was your third question? What was your first thought when you saw Paras and Shinaz? Who is more arrogant? On camera जो first thought था, because सारी शूटिंग ही हो रही थी, first thought दोनों में से कोई भी arrogant नहीं है। पारस मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे। पारस ने वो कंफर्ट जोन जो दिया था, इनफैक्ट शनाज ने भी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन जो मेरे को फर्स्ट पड़ाव में जो दिया था वो बहुत ज्यादा उन्होंने दिया था। एरोगेंट दोनों ही नहीं है, आई मीन ऑन कैमरा अगर बात करो तो एरोगेंट दोनों ही नहीं है। विच क्वालिटीज ऑफ पारस यू लाइक द मोस्ट। पारस के लिए मैं एक सेंटेंस जो मैं बोलती हूँ वो क्या है, वो है रावण के रूप में राम। मतलब वो लगते हैं कि ना रूड होंगे, एटीट्यूड होगा, ईगो होगा, बट उससे ज्यादा मतलब डाउन टू अर्थ बंदा मैंने नहीं देखा। बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो, बहुत ही मतलब आपको कंफर्टेबल करेंगे, कंफर्ट जोन में आपको लेके आएंगे, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हु इज फेक इन द हाउस। फेक जो मुझे लगा था वो मुझे हिना लगे थे। हिना मेरे को बहुत ज्यादा दोगले टाइप के लगे थे। दोगले इन सेंस जैसे आप आए हो पारस के लिए आए हो, है ना, पारस आपको बचा रहे हैं, आपको सेकंड वीक में आप उनसे रिक्वेस्टिंग कर रहे हो। जो रिक्वेस्ट उन्होंने करी थी, मतलब जो उन्होंने बोला था वो मैंने नहीं बोलना, लेकिन वो पारस ने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया। मुझे तो पता है क्या सच है, पारस ने वो बात डिस्क्लोज भी नहीं की। तो एक तरह से वो एहसान फरामोश है कि मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वो रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हो, और फिर अब मैं बाहर आके आपके पीठ पे छुरा खोब रही हूँ आपके बारे में गलत बोल के। तो ये मेरे को एक तो दोगलापंथी लगी। सेकंड दोगलापंथी, उनकी फ्रेंडशिप जो थी शिबाज के साथ बहुत ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने वो फ्रेंडशिप नहीं निभाई, मतलब जब सेव करने का टाइम आया तो उन्होंने मयूर का नाम लिया, जबकि उन्हें शिबाज का नाम लेना चाहिए था, जिस लेवल की उनकी फ्रेंडशिप चल रही थी। तो एक ये दोगलापंथी इनकी, दूसरी ये थी। और तीसरा जो जैसे जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे बात की तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही अंकिता के लिए उनकी चॉइस की हमने बात करी, जैसे चॉइस की उन लोग बात कर रहे थे,
तो बहुत ज़्यादा भड़क गए, मतलब मिर्ची सी लग गई कि मतलब लाइक कैसे आप लोग ये सब बात कर रहे हो। तो ये मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी थी कि आप मतलब मेरे लिए तो बोल लो, मेरे लिए जब बोले तो कोई मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं मतलब कोई आपके ग्रुप में से नहीं हूँ या कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, इसलिए किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। अब जब आपकी फ्रेंड की बात हुई है तो हर कोई खड़ा हो गया, हर कोई ग्रुप में आ गया, और आपकी फ्रेंड के बारे में तो कोई हमने कैरेक्टर की बात भी नहीं की थी। तो ये बड़ी उनकी दोगलापंती मुझे लगी। और भी काफी सारी चीजें हैं जो अभी मेरे को दिमाग में नहीं आ रही, जब आएंगी तो मैं बताऊंगी, बट अभी मेरे को ये चीजें लगी। तो ये तो फेक है। और हाउ इज शहनाज इन रियलिटी, which qualities you like about her and which qualities you dislike? मैं ज़्यादा कमेंट देखो कर नहीं सकती, क्योंकि मैं बस यही बोलूँगी कि जो 40 मिनट पे दिखता है उससे अलग बहुत ज़्यादा होता है, रियलिटी उससे बहुत ज़्यादा अलग होती है, बस इतना ही मैं बोलूँगी। और ये मैं बता देती हूँ उनकी क्या अच्छी है और क्या चीज़ मेरे को उनकी गलत लगी। उनकी क्या चीज़ अच्छी है, एक तो मेरे को उनकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। ऑनेस्ट है वो बंदी ना, मतलब जैसे अगर आपको डिसलाइक करेगी वो आपको पता चल जाएगा, तो वो है। और क्यूट नेचर, मतलब जो बिग बॉस वाली सना है वो उसकी हर एक चीज़ मुझे पसंद है, सारी चीज़ें मेरे को पसंद है। तो ये है, उनकी ऑनेस्टी सही लगी मेरे को। डिसलाइक मुझे क्या लगा पता नहीं, ये सच है या नहीं है, या सिर्फ मेरे साथ हुआ ये क्या, कि जब आप उनके साथ हो, उनके पॉइंट पे पॉइंट मार रहे हो, ठीक है, उस ट्रैक में ही जा रहे हो, उनसे बेटर आपके लिए कोई नहीं है। बट जैसे ही आप हल्का सा भी उनकी मतलब उनके व्यू पॉइंट कह लो या जो भी है, उनके व्यू पॉइंट से थोड़ा सा भी अलग हुए ना, फिर मतलब फिर थोड़ी सी टकरारें शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ मेरे को पर्सनली मुझे नहीं लगा, क्योंकि सही नहीं लगा, क्योंकि मेरा भी पॉइंट हो सकता है, आपका भी पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ या आप गलत हो। मेरा सच आपके लिए झूठ हो सकता है और आपका सच मेरे लिए झूठ हो सकता है, लेकिन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी बातों का और आप मेरी भी रिस्पेक्ट करो, मैं इतना एक्सपेक्ट करती हूँ। तो ये बात है, ये मेरे को सही नहीं लगा। Pahira and Sidnaz was already a couple. Which one you feel is real? No doubt, Pahira is what I feel is real. Sidnaz जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होगा, no doubt बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बट मुझे पर्सनली Pahira ज़्यादा पसंद है। What do you think? Why the show got off air? Because of Shehnaaz least interest in show और Paras और TRP? इन तीनों में से कोई भी रीजन नहीं है। कोरोना वायरस इज द रीजन। इनफैक्ट सेक्शन, पता सेक्शन कौन सा लगा है क्या? 144 सेक्शन 144 के तहत आप मतलब 4-5 जने मतलब इकट्ठे लोग ज्यादा नहीं खड़े हो सकते, और इस शो को चलाने के लिए 400 अबव लोगों की जरूरत पड़ती है। तो लीगली तो हम कर ही नहीं सकते थे, तो अगर हम कुछ लीगली नहीं कर सकते तो हमें वो करना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ही ये शो बंद हुआ है। फिर लास्ट में आप पूछ रहे हो कि योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। ऑनेस्टली अब जैसा पूरा इंडस्ट्री ही ऑफ है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या मेरे को अब क्या करना है क्या नहीं करना, नो आइडिया। बट जैसे ही कुछ भी होगा आई शेयर द अपडेट्स। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने प्लान करके रखी हैं। अभी तो मैं यूट्यूब चैनल जो है मेरा, तो मेरी कुछ जो मैंने वीडियोस अपनी डिलीट करी थी उनको मैं दोबारा अपलोड करूंगी। वो जो मैंने डिलीट करी थी बड़ी उस पर भी कंट्रोवर्सी चढ़ी थी कि नवदीश ने डिलीट कर दी है, बट क्योंकि मेरा उसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन थे इसलिए मैंने डिलीट करी थी। तो मैं अब अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करूंगी, क्योंकि जैसे अभी मैं बात करूँ मुझे व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। व्लॉगिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, इन सब चीज़ों का ना मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये मैं शुरू करूंगी, ये तो है ही। बाकी डेली सोप्स वोप्स में अगर कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है आई एम अप फॉर इट, बट देखते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ अभी कमेंट नहीं कर रही ना कमिट कर रही हूँ। जैसे ही कुछ काम आएगा मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? ओके, पारस बोलता है हमेशा ओके, अच्छा। ओके, लास्ट जो है मैसेज टू योर फैंस। सो पहले तो मैं सब लोगों को जो भी मेरे को देख रहे हैं अभी, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि प्लीज अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में जो फैला हुआ है, मजाक में मत लो। क्यों मैं भी ये बोल रही हूँ, बिकॉज इसका अभी तक इलाज नहीं आया है और ये फैलता है। ये मतलब जैसे आपने चीख दिया तो सामने वाले बंदे को अगर उसके कीटाणु चले जाएंगे तो उसकी बॉडी पे वो कीटाणु मतलब बहुत जल्दी उसकी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सेकेंड, जितना हो सके आप लोग घर पे ही रहो। अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया 21 दिन का जो लॉकडाउन पूरे नेशन पे कर दिया, बहुत ज्यादा बड़ी बात है अगर उन्होंने बोला है, मतलब सीरियस है ये चीज, बहुत ज्यादा सीरियसली लो, घर पे रहो। बाकी इस दुनिया में वैसे ही बहुत ज्यादा हेट्रेड है, मुझे पता है आप लोग में से कोई लोग मुझे नहीं पसंद करता होगा, बहुत ज्यादा हेट्रेड वैसे ही है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप लोग भी। बट अगर जैसे हेट्रेड फैलानी भी है तो बहुत ज्यादा गंद मत बोलो, क्योंकि वैसे तो मैं ना नहीं देखती अपने हेट कमेंट्स नहीं देखती, बट जब मैं मतलब वैसे मेरे को ना मेरा पाजी बोलते हैं कि मत देख, बट जब मैं देखती हूँ ना तो मतलब मेरा दिल ना ऐसा होता है कि हाय, मतलब इतना ज्यादा नफरत है लोगों को मुझसे कि इतना ज्यादा क्यों, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का। तो ये होता है मेरे को, तो वो नफरत मत फैलाओ, जितना हो सके अमन और प्यार फैलाओ। इसलिए मैंने ये टैटू बनाया था, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करती हूँ जितना हो सके प्यार बांटो, बिकॉज आज दुनिया को प्यार की ही कमी है। बाकी जितने मेरे फैंस हैं, मैं प्रे करती हूँ उनके घर में उनके फैमिली वाले खुश रहे, मैं प्रे करती हूँ बाबा जी से कि उनके घर पे बहुत ज्यादा बरकतें पड़े, मतलब मैं प्रेयर्स में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, तो ये सब मैं चाहती हूँ। और प्लीज मुझे सपोर्ट करते रहो। और हाँ, याद आ गया मुझे, मेरा ना मेरी बहुत ज्यादा फेक आईडीज है। मेरा जो इंस्टाग्राम का ओरिजिनल आईडी है वो नव डायरेक्शन है, यूट्यूब भी उस नाम से ही है, ठीक है। ओके, तो यही था मेरे साइड से, अब मैं चलती हूँ यहाँ से, बाय। If you like this video, hit the like button, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और जितना हो सके शेयर करो।